Hi friends, welcome to our YouTube channel Pugmarks and Initiative. I hope you all find yourself in pink of your health. Friends, fear and frustration. ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में कभी ना कभी फेस करना पड़ता है। कैसे भी पर्सनैलिटी क्यों ना हो, उसे इनका सामना करना पड़ता है। Either you face it or fight it or forget about it. आज हम इसी के ऊपर हमारा वीडियो शूट कर रहे हैं और जो पर्सनैलिटी, जो लिविंग लेजेंड जिनके बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ, उनसे आप भली भांति परिचित हैं। उनका नाम है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन 70 के दशक में मुंबई आए थे जब उन्होंने डिसाइड किया था कि उन्हें पिक्चरों में काम करना है। उनकी शुरुआती 2 पिक्चरें कुछ खास नहीं चली थी। उनकी पहली पिक्चर सात हिंदुस्तानी थी। तीसरी पिक्चर जो उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ थी, आनंद, उससे उन्हें कुछ हद तक रिकॉग्निशन मिला, पर उसके बाद उनकी दर्जन भर पिक्चर फ्लॉप गई और उनके ऊपर एक फ्लॉप एक्टर का ठप्पा लग चुका था। लोग उनके पतले दूल्हेपन का और उनकी लंबी टांगों का मजाक उड़ाते थे और उन्हें एक ऐसा एक्टर क्या कि डिफाइन करते थे कि जो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। उसी समय की बात है कि प्रकाश मेहरा एक मूवी जंजीर बना रहे थे और उसके लिए वो हीरो के लिए स्क्रीनिंग कर रहे थे, हीरो की तलाश कर रहे थे। तो उन्होंने इस बाबत प्राण साहब से बात की। प्राण साहब उस समय के मशहूर अभिनेता थे, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन का नाम सजेस्ट किया। प्रकाश मेहरा ने लिटरली हंसते हुए प्राण साहब को देखा और बोला, ये मेरी पिक्चर का हीरो बनेगा। प्राण साहब ने बिल्कुल शांत स्वभाव में जवाब दिया, अमिताभ की कुछ पिक्चरें देखना, उसके बाद डिसाइड करना कि इसे तुम कास्ट करना चाहते हो या नहीं। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन की कुछ मूवीज़ देखी और उन्होंने एंड में डिसाइड किया कि वो अमिताभ बच्चन को जंजीर के लिए कास्ट करेंगे। उनकी कास्टिंग फाइनल हो गई। पहले दिन जब वो सेट पे गए तो उन्हें बड़ी विचित्र स्थिति का सामना करना पड़ा। लोग उनको देखते, हंसते, उन पर कमेंट्स करते, उनका मजाक उड़ाते, कहते ये हीरो बनेगा। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मुबारक हो, आपका कैरियर शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो गया। पर प्राण साहब ने उस समय उनकी काफ़ी हौसला अफजाई की और काफ़ी उन्हें सपोर्ट किया। खैर, जंजीर बनने के बाद काफ़ी हिट हुई। अमिताभ बच्चन एक सुपरस्टार के रूप में, एक एंग्री यंग मैन के रूप में स्थापित हो गए और पूरे देश ने उन्हें काफ़ी पसंद किया। कोई भी व्यक्ति अपनी मिस्टेक्स के बारे में बात करना कभी पसंद नहीं करता है। जब वो सुपरस्टार बन गए थे तो एक रेडियो शो होता था अमीन साहनी का, गीतमाला, जिसमें वो डिफरेंट एक्टर एक्ट्रेस के इंटरव्यू किया करते थे। तो उन्होंने अमिताभ बच्चन जब उस समय के जो सुपरस्टार थे उनकी आवाज़ की तारीफ़ की कि आपकी आवाज़ बड़ी खनकदार है, बड़ी अच्छी है। तो अमिताभ बच्चन ने उन्हें टोका और कहा, अमीन साहनी साहब ऐसा नहीं है। जब मैं ऑल इंडिया रेडियो में इंटरव्यू के लिए गया तो मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा के लिए इंटरव्यू दिया, पर मुझे उनकी एक चिट्ठी आई जिसमें लिखा हुआ था कि यू आर रिजेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ अनाउंसर बिकॉज योर वॉइस क्वालिटी इज़ नॉट सुटेबल फॉर दिस पर्पज़। कितनी शालीनता है कि एक सुपरस्टार, एक व्यक्ति अपनी गलतियों को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। अब मैं कुछ इनके पर्सनल संस्मरण जो इनके पिताजी श्री हरिवंश राय बच्चन के साथ थे वो शेयर करूँगा। कॉलेज के बाद आपको पता ही है कि हम जॉब की तलाश करते हैं, तो बच्चन साहब भी जॉब की तलाश कर रहे थे और एक फ्रस्ट्रेशन का पीरियड था कि काफ़ी समय तक जॉब नहीं मिल रहा था। तो इनके सभी मित्र एक कॉफ़ी हाउस में इकट्ठा होते थे और डिस्कस करा करते थे कि क्या किया जाए, फ्यूचर के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि हमें जॉब मिल सके। तो उस दिन उनके एक मित्र ने बोला कि मुझे पता पड़ गया है कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो सब ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा कि भाई क्या पता पड़ गया, क्या प्रॉब्लम है। उसने उत्तर दिया कि प्रॉब्लम ये है कि हमारे बाप ने हमें पैदा ही क्यों किया। ये बड़ी वियर्ड चीज़ थी, अजीब सी चीज़ थी, पर अमिताभ बच्चन को शायद लगा उस समय कि स्थिति को देखते हुए कि शायद सही है। अब वो थोड़ा गुस्से में उस दिन घर आए। नॉर्मली बच्चन साहब कभी अपने पिताजी से ऊंचे स्वर में, जिनको वो बाबूजी कहते थे, कभी ऊंचे स्वर में बात नहीं करते थे, पर उस दिन थोड़ा गुस्सा था क्योंकि मनोस्थिति कुछ ऐसी थी। तो उन्होंने अपने पिताजी को बोला कि बाबूजी मुझे पता पड़ गया कि गलती कहाँ हुई है। तो हरीश राय बच्चन साहब ने पूछा कि भाई क्या गलती हुई है। बोले गलती यहाँ हुई कि आपने मुझे पैदा ही क्यों किया। अगर आप मुझे पैदा नहीं करते तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होती, ना मैं पैदा होता और ना मुझे नौकरी के लिए तलाश करना पड़ता। तो उस समय हरिवंश राय बच्चन साहब बड़े शांत रहे और चुपचाप चले गए। अब वो सुबह भ्रमण के लिए जाया करते थे, तो 4 बजे जब वो भ्रमण के लिए जा रहे थे तो उन्होंने एक चिट्ठी अमिताभ बच्चन के सिरहाने पर रख दी। अब बच्चन साहब जब उठे तो उन्होंने उस चिट्ठी को पढ़ा। वो चिट्ठी एक कविता के फॉर्म में थी जिसका सार मैं आपको बताता हूँ। हरिवंश राय बच्चन साहब ने लिखा था कि मुझसे बड़ी गलती हो गई कि मैंने बिना पूछे तुम्हें पैदा किया।
और यही गलती मेरे बाबा से भी हो गई कि उन्होंने मुझसे बिना पूछे मुझे पैदा किया, और उनके बाबा से भी गलती हो गई। पर तुम ये गलती मत करना, तुम एक नई परिपाटी चलाना, एक नई रीत चलाना। जब अपने बच्चों को पैदा करो तो उनसे पूछ कर उन्हें पैदा करना। समस्याएं आज भी हैं, समस्याएं कल भी थी, आने वाले समय में शायद समस्याएं और होंगी। अगर आप समस्याओं का सामना नहीं करेंगे तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। हरिवंश बच्चन साहब अक्सर रात को देरी से आते थे क्योंकि वो सरकारी नौकरी में थे और इसके अलावा वो काव्य पाठ करने भी जाया करते थे। तो एक दिन सुबह 4 बजे वो लौटे काव्य पाठ करके, तो अमिताभ बच्चन ही दरवाज़ा खोला करते थे। तो उन्होंने बोला, क्या बहू जी आप इतना लेट रात को आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, ये क्या है? तो हरिवंश बच्चन साहब ने बोला कि बेटा पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। कुछ समय के बाद अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन गए। अब उल्टी स्थिति थी, वो कई बार 2 या 3 शिफ्ट करते, तो रात को कभी 4 बजे या 5 बजे, सुबह 6 बजे आते। तो हरिवंश बच्चन साहब दरवाज़ा खोला करते थे। अब उन्होंने ये प्रश्न किया, क्या बेटा ये कौन सा टाइम आने का? तो अमिताभ बच्चन ने उसी लहजे में उत्तर दिया, बाबू जी पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ता है ज़िंदगी में। और ऐसा नहीं है कि किसी भी सफल व्यक्ति को स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। हमने केवल ये देखा है कि ये सुपरस्टार है, पर इनके जीवन में भी एक ऐसा फेज़ आया था, एक ऐसा समय आया था जब इनकी सारी मूवीज़ दोबारा फ्लॉप होने लगी, इन्हें काम मिलना बंद हो गया, इवन इनकी कंपनी भी फेल हो गई, ABC कॉरपोरेशन, और ये इतनी मुश्किल आर्थिक स्थिति में आ गए कि इनको अपना घर, अपनी गाड़ियाँ तक गिरवी रखनी पड़ी। उस समय आप देखिए इनकी शालीनता की, एक सुपरस्टार उस समय का यश चोपड़ा इनके पास ही रहा करते थे। सुबह तैयार होकर इनके घर गए और उन्हें कहते हैं कि मैं अमिताभ बच्चन, आजकल मैं बेकार हूँ, क्या मुझे काम मिलेगा? यश चोपड़ा उस समय को याद करते हुए कहते थे कि मैं तो बिल्कुल दंग रह गया कि एक सुपरस्टार इस तरह से मुझसे बात कर रहा है। उसके बाद इन्हें एक TV शो मिला, कौन बनेगा करोड़पति। अपनी शालीनता की वजह से, अपने प्रेजेंटेशन की वजह से उन्होंने शो को काफ़ी पॉपुलर बनाया और उनकी स्थिति काफ़ी सुधर गई। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को ज़िंदगी में फेलियर या फ्रस्ट्रेशन का सामना नहीं करना पड़ता है। एक फेज़ होता है कि आप स्ट्रगल करते हैं, फिर आप सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं, फिर कुछ एक ऐसा फेज़ आता है कि आप दोबारा उसी स्थिति में आ जाते हैं। तो जीवन एक चक्र है जिसमें आपकी सफलताएं भी साथ रहती हैं, असफलताएं भी साथ रहती हैं। अमिताभ बच्चन साहब का एक बहुत फेवरेट कोट है जो मुझे बेहद पसंद है, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता और जो हारा वो लड़ा नहीं होता। तो दोस्तों अपनी फाइटिंग स्पिरिट को बनाए रखिए, गिव अप मत कीजिए, नेवर गिव अप एटीट्यूड रखिए। अगर आप ये एटीट्यूड रखेंगे तो जीवन में सफल होंगे। APJ कलाम साहब कहा करते थे कि जो आप जीवनियाँ पढ़ते हैं वो आप सफल व्यक्तियों को नहीं पढ़ें, आप जब जीवनियाँ पढ़ें तो उनकी असफलता के बारे में पढ़ें। आप जब किसी व्यक्ति की असफलता के बारे में पढ़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि इसने कितना स्ट्रगल करा है, इसने कितना अपनी ज़िंदगी में फ़ाइट किया है, तो आप उसके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस।